नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हर प्रत्येक परीक्षा में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और हम आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन आपको जो दिसंबर में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसका रिविजन कराएंगे। जो दिसंबर में अब तक जो करंट की जो घटनाएँ हुई हैं, तो आइए उनको क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 2023 विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका भारत का स्थान 49 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जेवियर मालिक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये अर्जेंटीना के बने हैं। हाल ही में किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष बनाया गया? तो भारत को बनाया गया है। और बता दें कि भारत चीनी का जो प्रथम उपभोक्ता है और उत्पादन के मामले में ये दूसरे नंबर पर आता है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 26 नवंबर को किनकी जयंती पर पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। तो इनका जन्मदिन 26 नवंबर को हुआ था और ये श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, इसलिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। हाल ही में कौन भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है? जो गोवा के दिशा नायक हैं, ये बनी है। हाल ही में कौन एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है? तो एकता कपूर है। ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं और इंटरनेशनल एमी अवार्ड कॉमेडियन वीर दास को मिला है। लोकसभा आचार समिति ने किस संसद सदस्य के निष्कासन की सिफारिश करने वाली एक रिपोर्ट अपनाई है? तो मोहिया मित्रा हैं, TMC की सांसद है निचले सदन की, और संसद से इनको निष्कासित कर दिया गया है। इन पर आरोप है कि पैसे के बदले ये प्रश्न पूछती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? तो सेनिस पलासियो है निकारागुआ की, इन्होंने जीता है। अनाटोनिया पहली रनअप रही हैं और मोरे विल्सन ऑस्ट्रेलिया की दूसरी रनअप रही हैं। अमेरिका में इसका आयोजन हुआ और 84 देशों की सुंदरियों ने इसमें भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक DCAM ADC बनी है? तो ये मनीषा पाड़ी बनी है। हाल ही में कौन भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो कंचन देवी बनी है। हाल ही में कौन संजीव कपूर के स्थान पर भारतीय वायुसेना मुख्यालय के नए महानिदेशक बने हैं? तो मकरंद रानाडे हैं, जो भारतीय वायुसेना मुख्यालय है नई दिल्ली, उसके महानिदेशक बने हैं। हाल ही में अनुमुला रेवंत रेड्डी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो तेलंगाना के बने हैं। आप जानते ही हैं कि हाल ही में तेलंगाना विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने बहुमत हासिल किया और कांग्रेस के अध्यक्ष थे अनुमुला रेवंत रेड्डी, और तेलंगाना के ये नए मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने हाल ही में शपथ ग्रहण की है। हाल ही में लाल दू होमा भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो मिजोरम के बने हैं। मिजोरम में भी हाल ही विधानसभा चुनाव हुए थे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो मिजोरम के ये हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं और पहले ये IPS अधिकारी थे। 1970 में इन्होंने UPSC की परीक्षा पास की और IPS अधिकारी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 1 दिसंबर 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये नागालैंड ने मनाया है। 1 दिसंबर 1963 को यह भारत का 16वां राज्य बना और भारत संघ में शामिल हुआ। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ काफ़ी महत्वपूर्ण जो लड़ाई लड़ी, लंबी समय तक लड़ाई लड़ी और ये संघर्ष किया और इन्होंने आज़ादी मिली। और इनकी मांग थी, जो जमीन की मांग, इनको पूरी हुई और भारत सरकार ने नागालैंड राज्य अधिनियम के माध्यम से एक राज्य का इसको दर्जा दिया और 1 दिसंबर 1963 को इसको 16वां राज्य बना। इसलिए 1 दिसंबर 2023 को 61वां स्थापना दिवस नागालैंड ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आप जानते ही हैं कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जहां पर 2 दिसंबर 3 दिसंबर की रात को भोपाल गैस त्रासदी में लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो उसी की याद में 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। हाल ही में माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शीतल महाजन बनी है। शीतल महाजन। किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का JCB अवार्ड जीता है? तो तमिल के लेखक हैं और इनका उपन्यास था जो इनकी कृति थी फायरवर्ड, इसके लिए मिला है। और जननी
जो कन्नन है, जर्नी कन्नन, इन्होंने तमिल से इंग्लिश में अनुवाद किया है, अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ठीक है, तमिल के लेखक हैं पेरुमल मुरुगन, जेसी अवार्ड मिला है। फायरबर्न की कृति है, जन्नी कन्नन ने तमिल से इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व विकलांग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है ये। हाल ही में कौन सियाचिन पर तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है? तो ये कैप्टन गीतिका कौल हैं। हर वर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस हर वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और आप जानते हैं कि 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब ऑपरेशन त्रिशूल अभियान चलाया गया था। तो उस दौरान कराची में भारतीय नौसेना ने हमला किया और वहाँ भेजा पताका फहराई। तो इसलिए 4 दिसंबर को हर वर्ष भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और फाइनल मुकाबले में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया। और आपको बता दें कि आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम है, इसने 6 वर्ल्ड कप खिताब जीते हैं। भारत ने 2 और वेस्ट इंडीज ने भी 2 जीते हैं, जबकि श्रीलंका, पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम ने 1-1 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। हाल ही में किस राज्य ने घोल मछली को अपनी राजकीय मछली के रूप में घोषित किया है? तो ये गुजरात ने घोषित किया है। और आपको बता दें कि गुजरात और महाराष्ट्र में मुख्यतः मछली पाई जाती है और ये 1.5 मीटर लंबी होती है और ये सुनहरे भूरे रंग की होती है। इस मछली की कीमत भी काफ़ी ज़्यादा होती है। यूरोपीय मिडिल ईस्ट के क्षेत्रों में इसकी डिमांड है और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया जाता है और इस घोल मछली का इस्तेमाल दवा में भी किया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय दिवाला व शोधन अक्षमता बोर्ड के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? ये जितेश जॉन बने हैं। कौन बने? जितेश जॉन। महिमा पंथ एक धार्मिक आंदोलन है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो ये उड़ीसा में हुई। कौन सी संस्था वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी करती है? तो WMO जारी करती है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। और इसने बताया है कि जलवायु वार्मिंग के लिए जिम्मेदार 3 प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। इसका रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर इसका ये पहुंच गई हैं और इसको कम करना पड़ेगा हमें। मैतेई माइक लिपि किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर से संबंधित है। और आपको बता दें कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में मैतेई माइक लिपि का उपयोग करते हुए मणिपुरी भाषा में भारत के संविधान के डिग्लिट संस्करण का अनावरण किया। और ये लॉन्च इवेंट भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर हुआ, जो कि 26 नवंबर को मनाया गया। तो भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने किस संस्था को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे से छूट दी है? तो ये सर्ट इन है, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम है, जो कि हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है, सर्ट इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नाविक जहाज एडवांटेज स्वीट को किस देश से सुरक्षित वापस लाया गया है? तो ईरान से वापस लाया गया। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व फातिमा बीवी के 96 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। और आपको बता दें कि ये एशिया की भी पहली महिला जज थी सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, और ये तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं। तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 खिताब जीता है? तो इटली ने जीता है और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी सफल टीम रही है इसमें। और 28 बार की चैंपियन को स्पेन के मलागा में हुए फाइनल मुकाबले में इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो बता चुके हैं, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और 26 नवंबर को इसको राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। हाल ही में किस देश के अंगकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? तो कंबोडिया का है, सियम रीप में स्थित है। और सूर्यवर्मन सेकंड ने 12वीं शताब्दी में 30 वर्षों की अवधि में इसका निर्माण किया। और इतिहासकार बोलते हैं कि ये प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो कि भगवान विष्णु जी को समर्पित था, लेकिन बाद में एक बौद्ध मंदिर बन गया। कांगला पैलेस किस राज्य का ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल है? तो ये मणिपुर का है कांगला पैलेस।
प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? उसका जो शुभंकर है उज्ज्वला, जो कि गौरैया है। आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम किस देश में लॉन्च किया गया? तो मलेशिया में लॉन्च किया गया। किस एशियाई देश ने लिथियम और ग्रेफाइट सहित 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी शुरू की है? तो भारत ने शुरू की है। हाल ही में किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है? तो ये गुजरात में खोला गया है। सतलज नदी में कौन सा दुर्लभ तत्व खोजा गया है? तो टेंटलम खोजा गया है। और IIT रोपड़ ने खोजा है। परमाणु संख्या इसकी 73 है। परमाणु संख्या इसकी 73 है। वज्र प्रहार 2023 किन देशों के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच है। और ये मेघालय के उमरोई में आयोजित हुआ। मेघालय के उमरोई में हुआ ये। और पहला इसका संस्करण 2010 में हुआ था। किश्तवाड़ केसर के लिए किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर का है। और ये किश्तवाड़ जिला है। किश्तवाड़ जिला का केसर है। और केसर की सबसे महंगी फसल है कुमकुम। कौन सी है? कुमकुम है। केसर की सबसे महंगी फसल है कुमकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का निर्माण किस देश में किया गया है? तो ये भारत में किया गया है। नुआधिंग संगीत मेंढक एक नई खोजी गई प्रजाति है जो किस राज्य में पाई जाती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। और नुआधिंग एक नदी है, उसी नदी के नाम पर इसका रखा गया है नुआधिंग संगीत मेंढक। नुआधिंग क्या नदी है? और ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नुआधिंग बोल दो या बूढ़ी दिहिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई। ऑस्ट्रिया। कौन सी संस्था भारत के सकल घरेलू उत्पाद का आधिकारिक त्रैमासिक और वार्षिक अनुमान जारी करती है? तो NSO है। NSO मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा किस ग्रह के चंद्रमा हैं? तो ये बृहस्पति के हैं। BBC 100 महिला सूची 2023 में कितने भारतीय शामिल हैं? इसमें 3 भारतीय शामिल हैं, जिनमें 3 कौन हैं? अभिनेत्री दिया मिर्जा हैं, भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं, और नेशनल ज्योग्राफिक फोटोग्राफर है आरती कुमार राव हैं। दिया मिर्जा अभिनेत्री, हरमनप्रीत कौर, आरती कुमार राव, ये 3 हैं BBC 100 महिला सूची में। आरती कुमार राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण मंत्रालय और UNDP की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस ओजोन क्षयकारी रसायन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया है? तो HCFC 141b है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष संगठन ने अपना पहला एक्सरे पेलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट लॉन्च करने की योजना बनाई है या की है? तो ये इसरो है। कौन है? इसरो। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? तो मुथैया मुरलीधरन की है। इन्होंने 800 विकेट ली थी, तो उनकी बायोपिक है 800। ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नागरिकता के बारे में छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य ने मेटा के साथ सहयोग किया है? मेटा बहुत बड़ी कंपनी है, इसका फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम। तो ये कर्नाटक ने शुरू की है। खबरों में नजर आए कार्लो रोवेल्स किस पेशे से जुड़े हैं? तो भौतिक विज्ञानी हैं ये, भौतिक विज्ञानी। उन्होंने ब्लैक होल्स की अवधारणा दी है, ब्लैक होल्स इनसाइड द होराइजन की अवधारणा दी है, जो ब्लैक होल्स के विपरीत है। ब्लैक होल की सैद्धांतिक अस्तित्व की जो व्याख्या जो है कि ब्लैक होल को सभी पदार्थों का अंतिम कब्रिस्तान माना जाता है, जहाँ से कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता, लेकिन ब्लैक होल एक नए ब्रह्मांड का निर्माण कर सकता है। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल दफरा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात है, UAE। भारत ने अपने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा देने की घोषणा की है? तो ये केन्या को दिया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दी है? तो तमिलनाडु की है।
और आप जानते ही हैं कि मिचोंग जो अभी तूफान आया था, बंगाली खाड़ी में उत्पन्न हुआ था और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से प्रभावित थे। चेन्नई में काफ़ी नुकसान हुआ। किस क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सुरेश रैना को किया है। किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को एसोचैम द्वारा विविधता और समावेशन में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये REC लिमिटेड है। ये विद्युत मंत्रालय के अधीन है और REC लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है और पिछले महीने ही REC को जोखिम प्रबंधन में उसके असाधारण प्रदर्शन के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड से भी इसको सम्मानित किया गया था। विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? तो ये दुबई है। UAE यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में COP28 की मेजबानी हुई है, अभी मेजबानी की है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे सम्मेलन भाग लेने के लिए और COP33 के संस्करण की मेजबानी की पेशकश प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में पार्टियों के सम्मेलन के किस संस्करण की मेजबानी करने की पेशकश की है? तो अभी हम बता चुके हैं कि COP33 के संस्करण की मेजबानी की पेशकश प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। COP33 के संस्करण की मेजबानी करने की पेशकश प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। और COP8 जो संस्करण था, जो कि भारत ने 2002 में नई दिल्ली में इसकी मेजबानी भारत कर चुका है। COP8 2002 में नई दिल्ली में मेजबानी भारत कर चुका है। COP33 की मेजबानी की पेशकश प्रधानमंत्री मोदी जी ने COP28 में की है। COP28 जो कि हाल ही में दुबई में हुआ, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी भाग लेने गए और COP33 के संस्करण की मेजबानी की पेशकश की और COP8 की मेजबानी 2002 में नई दिल्ली में भारत कर चुका है। हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ADRDE किस के अंतर्गत एक रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला है? ADRDE। तो ये DRDO के अंतर्गत है। हाल ही में 15 नवंबर 2023 को झारखंड स्थापना दिवस मनाया गया है, जो किस राज्य से अलग होकर भारत का 28वां राज्य बना था? तो ये बिहार से अलग हुआ है और बिहार के दक्षिणी हिस्से से ये अलग हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।